गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 281st एपिसोड ऑफ छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। राज की बात is in association with Kamath and Durkar Wealth Managers. My education partner is Globus ITI Kamchi. A big thank you for my four-wheeler driving partner, which is M. Wazirabad Driving School. Joshi Security Systems is my security partner, and of course my chocolate partner is Tricos. वैसे नागपुर के बेस्ट केक्स आपको मिलेंगे फ्रेशली बेक्ड में, जहाँ जो एक मम्मी और एक डॉटर की एक कंपनी है जो नागपुर में सबसे अच्छे केक्स देने का वादा भी करती है और वादा निभाती भी है। वेल, just to mention my club partner, which is Rosetta Elite Club, my cycling partner Naresh Chandra and Company, and of course my Atmanirbhar Bharat partner is Servicing Wala. मंगल की आज हम बात करने वाले हैं। मंगलवार है और कहते हैं कि कोई भी काम जो है जब हम शुरू करते हैं तो वो मंगलमय होना चाहिए, मंगल के साथ अच्छा होना चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं उसे मंगल होना चाहिए। बहरहाल आज मंगलवार है और कई सारे लोग मंगलवार के दिन कई सारी पूजाएं करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें मंगल दोष होता है। अब ये दोष कितना ताकतवर होता है, ये दोष से क्या क्या चीज़ें अच्छी और खराब होती हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ है द सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, द वन एंड ओनली जयश्री साने मैम। मैम नमस्कार एंड वेलकम टू राज की बात। नमस्कार राज, नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स जो फेसबुक लाइव पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैम सबसे पहले तो ये कि जब हम मंगल की बात करते हैं मंगलवार को, ये कितना शुभ होता है और ये मंगल दोष का जो प्रभाव है ये किस किस्म से चलता है? कुल मिला के आज हम मिशन मंगल पर हैं, ऐसा समझ लूं मैं कि बिल्कुल। आज हम मिशन मंगल पर हैं और मंगल दोष या मंगल का प्रभावहीन होना या प्रभावशाली होना, ये कुंडली में बहुत कुछ असर डालता है और सिर्फ कुंडली में नहीं डालता है, हमारे भारतीय समाज में जीवन पर भी बहुत असर डालता है, क्योंकि विवाह के समय पर मांगलिक दोष ये एक बहुत बड़ी विकट स्थिति होती है कि मांगलिक दोष यदि कुंडली में है तो शादी देर से होगी, या अगर लड़का मांगलिक है तो उसे लड़की भी मांगलिक चाहिए जी, या फिर मांगलिक और नॉन मांगलिक लोगों की शादी नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो प्रचलित हैं मंगल के बारे में जी। और उसकी वजह से क्या होता है कि स्पेशली जो लव मैरिज वाले कपल्स हैं जो मेरे पास आते हैं कि भाई हमारी कुंडली मिलवाइए और हमें शादी करनी है, बिल्कुल, तो उनके लिए ये मंगल महाराज जो हैं ये कई बार बड़ी संकट का कारण बन जाते हैं। ऐसा होता है जी। लेकिन इसके लिए हमें मंगल ग्रह को सबसे पहले समझना पड़ेगा जी। और अगर हम इस ग्रह को समझेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जिससे हम मंगल को गलत समझे या अमंगल समझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल आप जी कहते रहिए, फिर मेरे सवाल हैं कुछ। हाँ, जी। मंगल जिसको कि इंग्लिश नेम इसका मार्स है, तो बेसिकली मंगल जो है वो अग्नि तत्व का ग्रह है जी। इट्स अ फायर एलिमेंट प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट इसको माना जाता है। लेकिन ये जो है तो इसमें ऐसा है कि मंगल जो है वो भूमि का भी कारक होता है, जमीन का कारक होता है, पेड़ पौधों का, जंगल का कारक भी होता है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे काफी सारे पेड़ पौधे और ये सब कुछ है, तो इन सब का कारक मंगल होता है। तो मंगल कुंडली में जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये देखने में आया है कि जिनकी कुंडली में मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे लोग भूमि, घर और वाहन, इन सब चीजों से बहुत समृद्ध होते हैं जी। क्योंकि ये सारी चीजें मंगल प्रधान चीजें हैं, तो इसलिए मंगल ये सारी चीजें लाता है जिंदगी में और स्टेबल भी रखता है जी। इसकी अपनी दो राशियां हैं, एक तो मेष और दूसरी वृश्चिक राशि है। अब मेष राशि जो है वो ड्राई राशि मानी जाती है, मेष का तत्व पृथ्वी है, और वृश्चिक जो है जी वो जल राशि मानी गई है।
अब वृश्चिक राशि के अंदर में आग और पानी का मेल आपको देखने मिलेगा, क्योंकि मंगल अपने आप में अग्नि तत्व के ग्रह हैं जी। और जब वो राशि में वृश्चिक हो जाते हैं तो वृश्चिक पानी में भी रहता है और वृश्चिक जो है वो जमीन पे भी रहता है। तो इसलिए आग और पानी का अजीब सा मेल आपको वृश्चिक राशि के अंदर में दिखाई देगा जी। तो मंगल ग्रह जो है वो मंगल ही करने आता है, और हर जो ग्रह है जो हमारी कुंडली में, मंगल ही नहीं वरन जितने ग्रह हैं सब ग्रहों की अपने अपने गुण विशेष हैं। अब उन गुण विशेषों को समझ के हम उनको किस तरीके से अपने एक्शन में लाते हैं, या जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि कुंडली कर्म प्रधान होती है, तो किस तरीके से हम उस ग्रह को अपने कर्मों के साथ जोड़ते हैं जी। उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब मंगल क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो जिनकी कुंडली मांगलिक कही जाती है, ऐसे में बहुत जल्दी क्रोध आ जाना जी। गुस्से वाला नेचर होना, ये मंगल का विशेषता है जी। गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मेष या वृश्चिक जो भी राशियां हैं, जी। लेकिन वृश्चिक राशि के जो सिंबल है वृश्चिक यानी बिच्छू, तो बिच्छू कैसा होता है कि वो हमेशा किसी कोने में, कोपचे में या ऐसी किसी जगह, तो वृश्चिक राशि के लोगों का गुस्सा हमेशा सरकाज़म में निकलेगा जी। अगर वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति आपको पता है मैडम, आपको पता है? हाँ कौन है वो? वही जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो खुद वृश्चिक राशि के हैं। जी मैम। तो वो वृश्चिक राशि का गुस्सा हमेशा सरकाज़म में निकलेगा, एक सरकास्टिक या उपरोधिकता में बात करेंगे जी। और मेष राशि के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे जी, सीधे बात करेंगे कि ये गलत है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, सामने से गुस्सा करेंगे। जबकि वृश्चिक राशि वाले बस एक डंक मार देंगे और हट जाएंगे जी। तो मंगल के दो अलग अलग रूप यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जी। अब मंगल जो है वो वॉर का भी ग्रह माना गया है, युद्ध का ग्रह है। तो जब भी कोई युद्ध सदृश परिस्थिति निर्माण होती है, मतलब जिसे हम मेदिनीय ज्योतिष कहते हैं या पूरी दुनिया का भविष्य, उस वक्त मंगल का प्रभाव में आना जी, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि जब कोई युद्धजन्य आपको परिस्थिति दिखाई दे तो शनि के साथ साथ में मंगल का भी कोई ऐसा वहाँ पर प्रभाव होता है। शनि और मंगल दोनों के आपसी प्रभाव से मिलकर के एक युद्ध की परिस्थिति जो है वो बनती है हमेशा जी। तो कुल मिलाकर के एक्शन के ग्रह है, ये एक्शन चाहिए, ये ऐसे ठंडे बैठे रह नहीं सकते। मंगल को एक्शन चाहिए, और अगर ये एक्शन स्पेशली किसी लड़की की कुंडली में, अगर वो कुंडली मांगलिक है तो वो लड़की का पर्सनालिटी आपको मतलब बहुत सॉफ्ट पर्सनालिटी का वो पर्सन नहीं रहेगा। वो पर्सन की, वो लड़की की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी जी। या थॉट प्रोसेस में अपना एक से रहेगा, बहुत अपने एक जिसको क्या कहते हैं कि अपने लिए एक स्टैंड लेकर चलने वाला व्यक्ति आपको मिलेगा। तो अमूमन ये सारी चीज़ें जो है वो एक लड़की के लिए, एक अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो लड़कियां कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, सटल होनी चाहिए, ये इस तरीके का एक समाज में थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा है जी। कि फीमेल बोलो तो थोड़ा सॉफ्टनेस एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ग्रह के लिए मेल फीमेल कुछ नहीं होता है, इट जस्ट गुण विशेष है उसका जी। और वो गुण विशेष लेकर के वो इंसान चलता है जी। तो इसलिए अगर किसी लड़की की कुंडली में मंगल है या मांगलिक दोष है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लड़की खराब है जी। या सो कॉल्ड जो कहा जाता है कि भाई इसकी कुंडली में मंगल भारी है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, या किसी की मृत्यु हो जाएगी, या झगड़ा हो जाएगा, या स्पेशली विवाह में पति के साथ बनेगा नहीं, या जो भी कुछ भी ये जो कुछ प्रचलित समझ है समाज में फैली हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें किसी एक प्लैनेट की वजह से नहीं होती है जी। सारे प्लैनेट्स का मंगल के साथ में सिंक्रोनाइजेशन क्या है, चंद्र के साथ में सिंक्रोनाइजेशन क्या है, क्योंकि चंद्र इंसान के मन का कारक होता है जी। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मंगल को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है या
सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका गुस्सा किस तरीके से निकलेगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है, सो कॉल्ड मंगल का दोष है, तो वो किस जगह पर है और किस तरीके से चंद्रमा के साथ में सिंक्रोनाइज होकर के अपना इफेक्ट दे रहा है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मैम, मंगल दोष जिनको भी होता है, जैसे आपने अभी बात की कि किसी लड़की को रहे या लड़के को रहे, तो अमूमन होता ये है कि द मोमेंट पता चलता है कि पत्रिका के अंदर में मंगल दोष है, या मंगल अस्त है, या मंगल नीच का है, तीनों अलग बातें हैं पहली चीज है, तीनों अलग बात। लेकिन जब मंगल दोष की बात आती है तो स्पेशली विवाह के टाइम पे, जिसको लेके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे देश में दी जाती है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, तो इसका पहला विवाह जो है वो किसी पेड़ से करा दो या किसी गाय से करा दो। तो ये मैम, ये क्या ये जरूरी है? क्या ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है? नहीं, देखिए कैसा है कि मंगल के कारण बोला ये जाता है कि विवाह में बाधाएं आती हैं, या मंगल की वजह से पति पत्नी का बनता नहीं है, या मंगल वॉरफेयर का ग्रह होने की वजह से लड़ाई होना और लड़ाई में विध्वंस होता है, तो एक रिश्ता टूटता है। तो ये मान्यता है कि अगर शादी से पहले किसी पेड़ के साथ विवाह कर दिया जाए तो एक विवाह हो गया है और फिर ये दूसरा विवाह हो रहा है। या कुंभ विवाह की भी कई जगह पर पद्धत है कि कुंभ के साथ विवाह कर दिया जाता है एक मटके के साथ में, तो वो भी एक चीज है कि वैसा भी किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक पद्धति है, ये सिर्फ एक मान्यता है कि एक चीज एक बार घट चुकी है और अब जो एक्चुअल विवाह हो रहा है ये सेकंड टाइम उसको समझा जाता है। भाई इससे क्या होगा कि पहले बार जो विवाह हुआ है उसमें वो बाधा, वो अड़चन दूर हो गई, क्योंकि वो पहला विवाह या तो किसी पेड़ के साथ हुआ, क्योंकि पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है और मंगल भूमि का कारक होता है, तो जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसके साथ में पहला एक विवाह हो गया है। अब दूसरे विवाह में कोई बाधा नहीं आएगी या उसके जो बैड इफेक्ट्स है वो आएंगे नहीं, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है। पर क्या ये जो माना जाता है या जो मान्यता है वो सही है? देखिए, अगर मैं ज्योतिषी होने के नाते और एक अभ्यासक होने के नाते और एक रिसर्चर होने के नाते अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मेरा ये कहना है इस मामले में कि अगर हम 100 कुंडलियाँ लेंगे तो आपको 70 से 75% कुंडलियों में मंगल दोष का निवारण उसी कुंडली में देखने को मिलेगा। निवारण? जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मंगल का जो दोष होता है वो सबसे पहले हम समझ लें कि कुंडली के अंदर पहले 7वें, 8वें या 12वें घर में या चौथे घर में, पहले 7वें, 8वें, 12वें या चौथे घर में यदि मंगल ग्रह स्थित रहते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो कुंडली मांगलिक है, उसमें मांगलिक दोष है। लेकिन मैंने मेरे अभ्यास में देखा है कि कुछ एक ग्रह योग ऐसे हैं कि यदि वो उस मंगल के साथ बने हुए हैं तो वो मांगलिक दोष अपने आप वहीं के वहीं पर खत्म भी हो जाता है। अच्छा। जैसे मंगल के साथ में राहु बैठे हों, मंगल यदि शनि के पूर्ण दृष्टि में बैठे हों, सेंटर में मंगल है और सेंटर में राहु और केतु भी हैं। अच्छा। या गुरु की पूरी दृष्टि में वो मंगल आ रहे हैं, या मंगल नीच राशि में, जैसे मकर राशि में मंगल स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं जी, मकर राशि के मंगल काफी स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं, वो हो सकता है कि हो जी, तो भी मंगल दोष नहीं होता। अगर मंगल अपनी मांगलिक होने की जो स्थान है उसके इसमें है जी, और वो अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, अच्छा, तो भी वो मंगल दोष प्रभावहीन हो जाता है। तो ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिससे मंगल प्रभावहीन अपने आप हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है जी, और मेष का मंगल उसके लग्न में बैठा है, तो हम उसे बिल्कुल कतई में मंगल दोष नहीं मानेंगे, बल्कि बोलेंगे कि कुंडली में मंगल का पूरा सपोर्ट आ रहा है। सच बात। तो हम
चीज को कैसे देखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंगल दोषावह नहीं होता, हर जी। एक प्लैनेट अपने अपने गुणधर्म के साथ बैठता है। तो वो अगर उस जगह पर बैठ करके कोई निगेटिव परिणाम दे रहा है जी। तो फिर डेफिनेट है कि वैसा होगा। लेकिन अगर उसका तोड़, जिस तरीके से कुछ एक 5-6 चीजें मैंने अभी बताई, जी। उस तरीके से अगर उसका तोड़ हो रहा है तो फिर मंगल इतना बुरा प्रभाव तो कतई में नहीं डालता। पर मैम मंगल एज अ प्लैनेट को अगर हम देखें तो पृथ्वी से सबसे देखा जाए तो सबसे दूर प्लैनेट अगर कोई है तो वो मंगल ग्रह है। हाँ और दूसरा ये कि उनकी जो मैम किरणें हैं वो धरती तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते कमजोर नहीं हो जाती होंगी? ये क्या होता है, देखिए हर एक मतलब ये साइंटिफिकली आस्किंग यू। हाँ, आप साइंटिफिकली पूछ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि हर कोई प्लैनेट, जैसे सूर्य हुआ या चंद्रमा हुआ, आप देखेंगे तो चंद्रमा की वजह से हमारे जो समुद्र है उनके पानी पे असर होता है। अगर हम किसी दिन चंद्रमा पे अगर कोई एपिसोड करेंगे जी। तो बहुत मजेदार एपिसोड होगा वो, अगर कभी हम करें तो। मैम करेंगे, मैम अगले हफ्ते वही करेंगे। जी। तो हर प्लैनेट का पृथ्वी के साथ में एक लेवल में हर प्लैनेट जुड़ा हुआ है। जितने भी आप देखेंगे जो लेयर्स हैं पृथ्वी के ऊपर, ये दूर या पास होने का सवाल नहीं है। अच्छा। ये चीज ऐसी है कि एक ऑर्बिट जो बना हुआ है, उस ऑर्बिट में वो प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है पृथ्वी से। और ये जो कहा जाता है, जो लोग ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते वो ये कहते हैं कि भाई आप पृथ्वी को क्यों नहीं लेते हो एज ए प्लैनेट। जब आप 12 ग्रहों की बात करते हैं जी। तो पृथ्वी माने वो इंसान खुद जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि उसका जन्म तो भाई पृथ्वी पे हुआ है ना। सही बात तो है। पृथ्वी को वो ही इंडिकेट करेगा ना पृथ्वी को। जय बात है। तो आपके जन्म कुंडली है तो यू आर अर्थ, जी। यू आर द पर्सन जो हर प्लैनेट के गुणधर्म लेकर के बैठा है बराबर अपने अंदर में। जी। इसलिए वो किरणें या वो जो आप साइंटिफिकली पूछ रहे हैं मुझसे, तो उसका एक बिल्कुल सीधा वो है कि हर प्लैनेट अपने अपने तरीके से पृथ्वी से जुड़ा हुआ ही है। नहीं, जैसे आपने अगर कहा हम- कि आपने अभी कहा कि मंगल ग्रह जो है वो भूमि से रिलेटेड है, वो जंगल से रिलेटेड है। हाँ, तो क्या जब अर्थक्वेक आता है तो क्या मंगल नाराज होते हैं? मंगल और शनि का अगर कहीं पर एक सिंक्रोनाइजेशन ऐसा हो रहा हो जहाँ पे वो सही नहीं चल रहे हैं, तो अर्थक्वेक के टाइम पे ये होता है। देखिए, अच्छा। अगर हम अर्थक्वेक वाली कुंडलियां अगर देखें मेदिनीय ज्योतिष में, अगर हम इस तरह का कोई एपिसोड कभी करेंगे आगे, मैडम तो कितने मैं सारे एपिसोड्स प्लान कर रही हैं आप अभी से? मैं प्लान जी। नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये शो दे रही हूँ जी। तो मेरा मकसद इस शो का फेसबुक पे सिर्फ आना नहीं है। जी। मैं ये चाहती हूँ कि लोग जाने सच बात है। ये सिर्फ एक कोई टिपिकल शो बन के ना रहे अरे वाह। कि भाई आए, मंगल ग्रह के बारे में जानकारी दी, 4 पूजाओं के बारे में बताया, 4 रत्नों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया और चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। मेरा जो शास्त्र है वो जितना साइंटिफिक है उतना लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोगों की रुचि इसमें बढ़नी चाहिए और लोगों को सही पता चलना चाहिए। जी मैम। अब एपिसोड करना नहीं करना ये तो आप पे और व्यूअर्स पे डिपेंड करता है। नहीं मैम, ये व्यूअर्स पे भी कम, ये मुझ पे डिपेंड ज्यादा करता है। और मैं आपको अभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कई सारी बातों ना हिडन रहती हैं। हाँ। वो बातों का एक क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन और एक एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है। हाँ। तो मैम वापस से हम आते हैं जिस पे हम बात कर रहे थे कि मंगल ग्रह का अर्थक्वेक वाली बात आपने बताई। अर्थक्वेक के साथ जो कनेक्ट होता है वो कितना मंगल और शनि का दोनों का साथ में होता है। लेकिन मैम क्यों ऐसा होता है कि मंगल को सिर्फ हम एक प्लैनेट की तरफ से देखते हैं? वृश्चिक राशि और मेष राशि वाले जो लोग होते हैं उनका ही रुझान सबसे ज्यादा अपने प्लैनेट के प्रति होता है, क्योंकि उनका खुद का प्लैनेट होता है वो। लेकिन बाकी राशियां जो हैं, जैसे मैम सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है ना, मकर जो राशि है वो शनि की राशि है। तो मैम ये जो राशियां हैं जो जिनका सीधा रिश्ता मंगल के साथ नहीं है,
क्या उनका भी रिश्ता मंगल के साथ सीधा है? नहीं, बिल्कुल है। सूर्य का तो मंगल के साथ बिल्कुल सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि सूर्य, मंगल, गुरु और केतु, ये 4 जो है ये दोस्त होते हैं। अच्छा। और शनि, राहु, शुक्र और बुध, ये 4 दोस्त होते हैं। और चंद्रमा जो है वो निर्दलीय है। अच्छा। वो जहाँ जिसकी राशि में चले गए, अच्छा, वो वहाँ होते हैं। ओके, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इस तरीके में तो सूर्य के साथ मंगल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करते हैं, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व है जी। सूर्य अपने आप में अग्नि है और मंगल की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है। आप जी। फर्क समझ रहे हैं 2 चीज का? जी। कि सूर्य माने वो दिया है जो उजाला देगा, जी। और मंगल माने वो लाइटर है जिससे आप गैस जलाओगे, उसके ऊपर कुछ रखोगे और उसमें खाना पकेगा। अच्छा। तो ये जो डिफरेंस है जी। ये मंगल और सूर्य में है, और दोनों दोस्ताना प्लैनेट्स हैं। तो मंगल और सूर्य बहुत अच्छे जाते हैं। शनि और मंगल को आपस में दुश्मन माना गया है, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो आपस में दुश्मन है। हाँ, उन दोनों में मतभेद जरूर होते हैं। अच्छा। क्योंकि शनि स्ट्रेटेजिक प्लानर होता है। जी। शनि कभी भी आपको तलवार लेके युद्ध करते हुए नहीं दिखेगा, जी। लेकिन युद्ध की प्लानिंग जरूर करता है जी। कि युद्ध कैसा होना चाहिए। लेकिन वो युद्ध करने के लिए अपना पंटर भेजेगा, जो मैंने पिछली बार बोला था जी। कि अगर हम एक मस्ती मजाक में देखेंगे तो न्यायाधीश के सामने किसी भी गुनाहगार को लाने का काम मंगल करेगा। वो पुलिस है, वो उसको पकड़ के लाएगा। जी। और फिर वो पकड़ के लाएगा तो सबूतों के आधार पर शनि उसका न्याय करेगा। अच्छा। तो मतभेद पुलिस और कोर्ट में होते ही हैं। जी। कोर्ट तो पुलिस वालों को बहुत डांटती है बराबर। कि आपने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये मतभेद जो है वो शनि और मंगल के बीच में होते हैं। हालांकि मंगल की जो वृश्चिक राशि है उसमें शनि का अपना नक्षत्र है, अनुराधा। अनुराधा। और शनि की जो मकर राशि है उसमें मंगल का अपना नक्षत्र है, धनिष्ठा। जी। तो मंगल के 3 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। और ये नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि के अंदर आता है। मृगशिरा वृषभ और मिथुन के अंदर आता है। और घनिष्ठा नक्षत्र जो है वो पूरी तरीके से मकर और कुंभ, ये 2 राशियों में आता है। और चित्रा जो नक्षत्र है ये कन्या और तुला राशि में आता है। तो इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से मंगल जो प्लैनेट है वो वैसे देखा जाए तो चंद्रमा के भी फ्रेंडली प्लैनेट माने गए। नहीं मैम, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी, और मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन सी कांग्रेस और कौन सी बीजेपी, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा, ये मिसाल दे रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक तरफ जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो गलत फहमी न पाले, राज की नीतियों को गलत ना ले, ना समझे। ना राज की नीतियों को गलत ले, ना जयश्री की नीतियों को गलत ले। तो मैं अगर ये बोलूँ कि दोनों तरफ एक एक पार्टी है और दोनों तरफ कुल मिलाकर के आरजे की नीति को गलत न ले। सुपर, क्या बात है। चलिए, आज मंगल ही मंगल हो रहा है। मैम, जो दोनों तरफ ये फ्रेंडशिप जोन है, एक तरफ शनि का जोन है, एक तरफ मंगल का जोन है, ये क्या जब मंगल जो है वो पूरा एक ब्रह्मांड होता है, चारों तरफ घूमते हैं, 8 नंबर की राशि में उनकी राशि है, 1 नंबर में भी उनकी राशि, 1 नंबर में भी उनकी राशि है। तो ये जब घूमते हैं पूरा उनका चक्र जब चलता है और वापस घूम कर आते हैं 8 नंबर पे और 1 नंबर पे, तो ये जब चक्र घूमता है, क्या बाकी घरों में, क्या बाकी राशियों पे इसका जो असर पड़ता है वो किस किस्म का असर पड़ता है? जैसे देखिए, अगर हम अभी की बात करें, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे। फिलहाल मंगल अपनी ही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका फायदा जो है वो कर्क राशि को, मेष राशि को, मकर राशि को कुछ इस तरीके से होगा उनकी कुंडलियों के हिसाब से कि जो मकर राशि के जातक है या मेष राशि के जातक है उनके लिए, और कर्क वालों के लिए भी, जिनका लग्न कर्क है और राशि मकर चल रही है ऐसे, या मेष लग्न मकर राशि है,
तो उनके लिए जो है फिलहाल घर और भूमि और ज़मीन से जुड़ी बातें होने की बहुत आयत से संभावना है कि आपकी प्रॉपर्टी की खरीदारी हो जाए, या कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाह रहे हैं तो वो हो जाए, कोई ज़मीन आप खरीद लें जी। आपके नाम पे हो जाए। तो इस तरीके से वो जिस स्थान पर भी आते हैं और अपनी ही राशि में बैठ करके उच्च के हो रहे हैं, खुद की स्वराशि में बैठ के हो रहे हैं। जी। तो आपने पूछा कि जब नंबर 1 पे आते हैं, जैसे अभी मेष राशि में चल रहे हैं, तो मेष राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए और कर्क राशि के जातकों के लिए वो बहुत अच्छा फल जो है वो देंगे। लेकिन अच्छा, यही एक सेकंड, मैम एक चीज रोकूंगा मैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अभी आपने कहा कि मकर राशि के लिए भी अच्छा देगा, ये 3 राशियों की आपने बात करी, पर अगर इनमें से कोई भी राशि जिनकी 7.5 शुरू है तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे देखिए कि मीन राशि है, अब मीन राशि के वाणी स्थान पे मेष के मंगल बैठे हुए, तो मीन राशि वाले लोग जो हैं उनके वाणी स्थान पे मंगल हैं। वाणी यानी बोलना, संवाद। अब मंगल जब वाणी जैसे स्थान पे बैठेंगे जो कि कम्युनिकेशन की जगह है, तो और वो खुद वॉरफेयर के, लड़ाई झगड़े के ग्रह है, तो आप देखेंगे कि मीन राशि के जो लोग हैं वो या पिट रहे होंगे अभी, नहीं, वो या तो गुस्से में आ जाएंगे जी। या ऐसी बातें उनके मुंह से निकलेंगी जो कि नहीं निकलनी चाहिए, या गुस्से में आएंगे बहुत ज़्यादा और गुस्से में आकर के पता नहीं क्या बोल जाएंगे, सामने वाले को ऐसा कुछ बुरा भला कहेंगे या किसी से ऐसी कोई बात कर देंगे कि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बन रहा है, वो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है, लेकिन उनके क्योंकि वाणी स्थान पे मंगल आए हुए हैं, इसलिए मीन राशि के जातकों से मेरा ये कहना है कि कृपया अपनी वाणी पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्योंकि मीन जल राशि है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह है, तो आग और पानी का मेल नहीं होता है। और ये अगर इस तरीके से हुआ तो मीन राशि के जातकों के लिए गलत फहमियाँ होना, या उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, क्योंकि मीन राशि से 2nd हाउस में मेष के मंगल चल रहे हैं, यानी कि परिवार भाव में मेष के मंगल चल रहे हैं, तो उनके जो अपने परिवार के लोग हैं या उनके जो अपने लोग हैं, उनके साथ मनमुटाव, गलत फहमियाँ ये नहीं हो। इसलिए स्पेशली मैं मीन राशि के लोगों से कहूँगी कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्रोध पे काबू रखें, और यदि आपको कोई बात सही नहीं भी लग रही है तो थोड़ा शांत मन से विचार करें और विचार करके बात करें। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा है 2-3 रोज में मैंने ऐसे कम से कम 6-7 मीन राशि के लोग देखे हैं जो अलग अलग कारणों से किसी ने मुझे बोला कि अरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, या किसी मीन वाले का मतलब वाद विवाद बढ़ जाएगा, पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया, इस टाइप से बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया। तो ये मैं देख रही हूँ कि जब से मेष के मंगल आए हैं तब से इस तरीके के कलह और मीन पे इसका असर इसलिए इस तरीके से हो रहा है क्योंकि वो जल राशि है जी, वो जल राशि है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेरा मीन राशि के जातकों से मेरा ये बिल्कुल बहुत क्या कहना चाहिए कि मैं बहुत ही उनको ये एक बात कहना चाहूँगी कि अपनी वाणी पे और अपने क्रोध पे, क्योंकि मंगल क्रोध देते हैं, उसके वो ग्रह हैं, तो कृपया आप बहुत संभल कर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि गलत फहमी में आकर के या किसी तरीके से क्या कहना चाहिए, जो एक कंक्लूजन निकाल के या चीज़ों को गलत रिलेट करके आप कोई ऐसी चीज़ कर दे जिससे आगे चल कर के आपको ऐसा लगे कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मैंने गलत कर दिया। क्योंकि मीन राशि बहुत इमोशनल भी होती है, फिर बाद में उनको बुरा लगता है, पछतावा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ से थोड़ा बचें, स्पेशली मीन राशि के लोग। जयश्री मैम, जब हम मंगल दोष की बात करते हैं, तो ये दोष जो है क्या किसी के प्राण लेता है? नहीं। ओके। मंगल दोष किसी का प्राण इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हर एक की कुंडली में उसकी जीवन का काल निश्चित है, और यदि कोई व्यक्ति अल्पायु या मध्यम आयु है
अपने आप में, और फिर मंगल उसके जिंदगी के खत्म होने के रीजन में आ रहे हैं अगर, या उस तरीके का कुछ बना रहे हैं उसकी अपनी कुंडली में, तो ही ये बात हो सकती है। अन्यथा आप यदि ये बोलेंगे कि किसी और की कुंडली का मंगल किसी दूसरे की कुंडली में जाकर के उसको मारेगा, तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता। मंगल दोष जिनका है, हाँ, जो मांगलिक हैं या मंगल दोष जिन्हें है, उनका जिनका मंगल बेसिकली फ्रैक्चर्ड है, क्या उससे प्रैक्टिकली स्पीकिंग उनकी लाइफ पे क्या क्या असर पड़ता है? क्या वो उनके करियर पे, उनके हेल्थ पे, उनके फाइनेंसेस पे, इस पे? अब देखिए, इसका असर मंगल अपने कौन से स्थान में मांगलिक हो रहा है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड निर्भर है। कि जैसे 12वें किसी का मंगल है, 12वां स्थान होता है कर्जे का स्थान, लोन का स्थान होता है। तो मैंने काफ़ी सारी कुंडलियों में देखा है कि अगर किसी का 12वें भाव में मंगल है और स्पेशली धनु राशि के अंदर 12वें भाव में मंगल है, तो धनु राशि का मंगल दोषावह नहीं होता। 12वें भाव का धनु राशि का मंगल दोषावह नहीं होता, लेकिन ऐसा मंगल इंसान को ऑलमोस्ट उसके लाइफ टाइम में कर्जे के नीचे जरूर दबाता है। और 12वां मंगल जिनका होता है, मंगल का संबंध भूमि से है, और भूमि जो होती है ना, वो आपके बैठने, उठने, सोने का स्थान होती है। तो 12वें मंगल के जो लोग हैं, वो मेरे देखने में आया है कि बहुत या तो लेट सोएंगे, मतलब वो कितनी भी कोशिश कर लें तो भी वो जल्दी सो नहीं पाते। लोग 12-12, 1-1, 1:30 बजे तक के बेडरूम में बैठे रहेंगे, लेकिन नींद का जो सुख है वो उनको नहीं मिलेगा जी। ये एक मैं बेसिक बात बता रही हूँ। लेकिन 12वें मंगल में क्या होता है कि मैंने ये भी देखा है कि अक्सर जहाँ हम आराम करना चाहते हैं ऐसी ही जगह पर मैक्सिमम लड़ाइयाँ होंगी, मैक्सिमम झगड़े होंगे, क्योंकि मंगल 12वें स्थान पर है, व्यय भाव में है। तो व्यय भाव से जो चीज़ देखी जा रही है उसका वो व्यय करेंगे, उस चीज़ का वो सुख नहीं लेने देंगे। जैसे कर्जे का, अब लोन पे तो दुनिया लोन पे चल रही है। आज कौन ऐसा है जिसके जो बोलता है ना कि मेरा बैंक में मेरा पैसा है, वो भी उसका पैसा नहीं होता है, बैंक पैसे को रोटेट करती है जी। ये सभी को पता है। तो लोन अगर है किसी को, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो लोन लेते हैं, चुका देते हैं, फिर दूसरा लोन लेते हैं। लेकिन 12वें मंगल में लोन मिल तो जाएगा, लेकिन उस लोन को चुकाने के लिए इंसान को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 12वां मंगल ये भी दिखाता है, क्योंकि 12वां स्थान व्यय का है और वो स्थान विदेश को भी रिलेट करता है। तो ऐसे लोग अपने घर से जितना दूर रहते हैं उतना कई बार उनकी प्रगति होती है, क्योंकि मंगल एक्शन के ग्रह है। 12वें मंगल जिनका होता है, ऐसे कई लोग विदेशों में भी जाकर बसते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो मंगल के गुण धर्मों के हिसाब से वो प्रभाव डालती है जी। इसका कतई में ये मतलब नहीं है कि अगर 12वां मंगल है किसी का तो मतलब बहुत गलत हो गया कुछ तो भी उसके साथ में, या वो इंसान गलत हो गया, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वो क्या दिखा रहा है और किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। जैसे किसी का 12वें मेष राशि का मंगल है, तो हो सकता है कि अगर वो लड़की है तो उसका विवाह हो करके वो विदेश में जा करके बस जाए, क्योंकि लड़कियों की कुंडली में मंगल उनके पति के लिए भी देखा जाता है। मंगल, सूर्य, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह किसी भी लड़की की कुंडली में देखे जाते हैं उसके पति के लिए जी। तो मंगल को क्योंकि पुरुष ग्रह माना गया है, उसको पराक्रम से जोड़ा गया है, कर्तृत्व से जोड़ा गया है, तो इसलिए जब मंगल कितना स्ट्रांग है किसी लड़की की कुंडली में, स्ट्रांग यानी गुणवान है, स्ट्रांग का मतलब, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई पति अच्छा मिलेगा, खुद के बलबूते पे सब कुछ करने वाला मिलेगा, बहुत जिसको बोलते हैं ना सेल्फ मेड पर्सन मिलेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मंगल से बिल्कुल देखी जाती हैं। लेकिन मंगल जहाँ पर खराब होता है, क्योंकि अपने आप में मंगल को मैलेफिक प्लैनेट ही माना गया है, उनको शुभ ग्रह माना नहीं जाता। इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो जीवन में सॉफ्ट चीज़ों के कारक नहीं है,
वो खून के कारक है, लड़ाई झगड़े के कारक है, एक्सीडेंट्स के कारक है। तो ये सारी चीज़ें तो हम नकारात्मक मानते हैं, जी। तो इसलिए उनको गलत प्लैनेट माना गया है। लेकिन वो गलत कब होते हैं? अगर वो बाकी प्लैनेट्स के साथ में, जैसे मंगल सबसे अधिक खराब कब होंगे? जब वो बुध के साथ बैठेंगे। बुध उनका एनिमी प्लैनेट है। अच्छा। और मंगल और बुध का विषयोग माना गया है। और मंगल और बुध की जिस भी कुंडली में युति देखी जाती है, उस इंसान की ज़िंदगी में कई बार स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है या मानसिक परेशानियां उस इंसान को बहुत ज़्यादा सताती हैं। ये मैंने अराउंड 80-85% कुंडलियों में देखा है कि अगर मंगल और बुध एक साथ बैठते हैं तो क्योंकि दोनों बिल्कुल ही एनिमिक प्लैनेट माने गए हैं। जी। अगर जिस तरह से मैम आप बता रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पार्ट 2 भी करना चाहिए इस पूरे की, बिकॉज ये एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, ये बड़ा बहुत सब्जेक्ट बड़ा है। सब्जेक्ट है, बिल्कुल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और क्योंकि मंगल एक्शन है, मंगल कर्म है, इसलिए इस प्लैनेट को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि मंगल दोष की वजह से जो समाज में जो एक गलतफहमियां फैली हुई हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मंगल के लिए कोई पूजा करना या कोई उपाय करना, या जैसे लोग मंगलनाथ की पूजा करने भी जाते हैं, तो ये अपनी अपनी श्रद्धा का भाग है। श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन उस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए जो चीज़ अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी। तो उपायों में जो कहा गया है या उपाय जिसमें बोला जाता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उन उपायों के लिए हमें एक अलग ही एपिसोड करना चाहिए। जी। लेकिन जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि मंगल क्योंकि पृथ्वी तत्व है, और अगर हम योग से इसको रिलेट करें तो मूलाधार चक्र के ग्रह हैं, और मूलाधार चक्र के ग्रह होने की वजह से मटेरियल चीज़ें जितनी भी हैं, मटेरियल चीज़ों के कारक हैं, सांसारिक चीज़ों के ज़्यादा कारक हैं। मंगल आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में योगा के कारक ज़्यादा है। मतलब मंगल जो जिस तरीके से स्पोर्ट्स के कारक होते हैं, तो अगर हम इसको योगा में देखें या अध्यात्म में हम मंगल को देखेंगे, तो आपको जितने भी योगा से सिद्धि पाने वाले जो लोग हैं, जो सही में योग में उतना आगे जाते हैं, अलग अलग तरीके के आसन करते हुए दिखेंगे, शरीर को अलग तरीके से मोड़ते हुए दिखेंगे, तो ये लोग मंगल वहाँ काम में आता है क्योंकि वो एक्शन है, वहाँ काम में आता है मंगल आध्यात्मिकता में। लेकिन वो मटेरियलिस्टिक प्लैनेट ज़्यादा है, क्योंकि कर्म होगा तो कर्म का फल होगा। जी। और मंगल के सारे कर्म यदि आप देखेंगे, लड़ाई झगड़ा, मार काट, ज़मीन, घर, जंगल, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो है वो जिंदगी से जुड़ी हुई है। जी। सांसारिकता से जुड़ी हुई है मंगल की सारी ही चीज़ें। इसलिए मंगल जो है वो बहुतायत से सांसारिक ग्रह है, और वो आध्यात्मिकता में तभी जाते हैं जब उनको शनि का साथ हो, या आध्यात्मिकता में जो योगी जन है वहाँ हम मंगल को देख सकते हैं। और मूलाधार चक्र के वो प्लैनेट है। मैम, जो मंगल के उपाय हैं वो हम इस मंगल दोष के दूसरे एपिसोड में करेंगे। बिल्कुल। तो जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और वो देखने वाले हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो दूसरा पार्ट, दूसरा अध्याय भी देखें इस शो का। आपने मंगल दोष के बारे में आज जो हमको बताया और मंगल प्लैनेट के बारे में जो बताया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि इतना कुछ भी मंगल कर देते हैं। नहीं, मंगल के नाम में ही मंगल है। जी। और मेरा तो यही कहना है कि कोई भी ग्रह अपने आप में गलत नहीं होता, जैसे कोई इंसान अपने आप में गलत नहीं होता। वो इंसान का व्यक्तित्व कई सारी चीजों से जुड़ा होता है। सच बात है। उसी तरीके से प्लैनेट भी अपने अपने गुण लेकर के आ रहा है। जी। तो उसके गुणों को पहचान करके उसे हम उस प्लैनेट को किस तरीके से अपने कर्मों में ढालेंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो कुछ भी अमंगल नहीं है, सब कुछ मंगल है। ऑलराइट मैम, इसका दूसरा अध्याय हम अगले हफ्ते फिर मंगलवार को करेंगे। आप कृपया हमें अपना अपॉइंटमेंट दे दें। और बिल्कुल। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद और राज आपका भी कि आपने मुझे शो पर दोबारा बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल आज राज की बात में हमने मंगल द प्लैनेट के बारे में बात करी, लेकिन अगर आप एक बात को समझें तो जयश्री मैम जब मंगल दोष के बारे में बता रही थी, मंगल प्लैनेट के बारे में बता रही थी, तो एक चीज़ बार बार दोहरा रही थी और वो दोहराने का शब्द जो है वो है कर्म। मंगल जो है वो कर्म का गुरु है, कर्म का क्या कहेंगे, कर्म का ग्रह है, कर्म का ग्रह है, एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है। और लाइफ में एक्शन ही तो सब कुछ है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। सो रिएक्शन की चिंता ना करें, आप एक्शन करें। और कल शाम को 5 बजे फिर आपसे मिलूंगा मैं। तब तक के लिए आप उस एक्शन के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि कल एक नए नेता, एक युवा नेता से मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अपनी जिंदगी में सब मंगल ही मंगल करें, मतलब एक्शन ही एक्शन करें और जिंदा रहें। जय हिंद।